अब आगे। आहा की बात सुनकर रिया कुछ पल तक बिल्कुल शांत खड़ी रही। अब तुम मेरे पास से एक कदम भी दूर नहीं जाओगी। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, इस बार उसमें डर था, वही डर जिसे आहा इतने दिनों से अपनी आंखों के पीछे छुपाते आ रहे थे। रिया ने उनकी आंखों में देखा। उसे पहली बार साफ दिखाई दे रहा था कि जिस आदमी को वो हमेशा इतना मजबूत समझती थी, उसके अंदर भी एक ऐसा इंसान था जो किसी को खोने के ख्याल से टूट सकता था। रिया ने धीरे से पूछा, आपको इतना डर लगता है मुझे खोने से? आहा ने बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। फिर मुझे दूर क्यों किया? आहा कुछ नहीं बोले। रिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कितनी रातें रोकर गुजारी है आहा। उनके चेहरे पर दर्द उतर आया। मुझे पता है। नहीं। रिया ने सिर हिलाया। आपको नहीं पता। वो उनके और करीब आए। आपको नहीं पता कि जब मैंने आपको मोनिका के साथ देखा तो मेरे अंदर क्या हुआ था? आहा की आंखें झुक गईं। हर बार खुद से यही पूछती थी कि आखिर मुझमें क्या कमी है। रिया, हर बार सोचती थी कि शायद मैं आपके लिए कभी उतनी इम्पोर्टेंट थी ही नहीं। आहा ने तुरंत उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। ऐसा दोबारा कभी मत सोचना। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। तो फिर बताए। आहा चुप। मुझसे प्यार करते हैं? कुछ सेकंड के लिए आहा की सांस जैसे रुक गई। पूरा हॉल लोगों से भरा था, लेकिन इस वक्त उनके लिए वहां सिर्फ रिया थी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें अब भी पूछना पड़ रहा है? रिया की आंखें बंद हो गईं। एक आंसू उसके गाल से नीचे उतर गया। आहा ने उसे अपने अंगूठे से पोंछ दिया। हाँ। उनकी आवाज और धीमी हो गई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रिया ने आंखें खोली। आहा उसे ही देख रहे थे। इतना कि तुम्हें खोने का डर मेरे प्यार से भी बड़ा हो गया था। रिया के होंठ कांपने लगे। और मैं। वो कुछ कह नहीं पाए। आहा ने उसके माथे को अपने माथे से लगा दिया। कुछ मत कहो, लेकिन बस मुझे कुछ पल तुम्हारे साथ रहने दो। रिया ने धीरे से आंखें बंद कर लीं, और पहली बार उसने बिना किसी सवाल के खुद को उनकी बाहों में छोड़ दिया। बाहर गाड़ियों की आवाजें लगातार बढ़ रही थीं। दक्ष ने तुरंत सिक्योरिटी को इंस्ट्रक्शंस दिए। विशाल जी और रमन जी भी स्थिति समझने की कोशिश कर रहे थे। प्रेरणा ने रिया को देखा, फिर आहा को। उसकी आंखों में चिंता आ गई। भाई, क्या हो रहा है? आहा ने तुरंत अपनी छोटी बहन की तरफ देखा। उनका चेहरा नर्म हो गया। कुछ नहीं परी। रेहान तुरंत प्रेरणा के पास आ गया। तुम यहाँ से अंदर चलो, लेकिन प्लीज। प्रेरणा ने भाई की आंखों में देखा। उसे समझ आ गया कि मामला गंभीर है। वो रेहान के साथ अंदर जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसने रिया की तरफ देखा। रिया अभी भी आहा के पास खड़ी थी। प्रेरणा ने हल्की मुस्कान दी, जैसे कह रही हो, अब भागना मत। रिया ने हल्का सा सिर हिला दिया। आहा ने दक्ष को बुलाया। सबको अंदर ले जाओ। जी सर। और बाहर कौन है? दक्ष ने धीमी आवाज में कहा। सर, अभी कंफर्म नहीं है। आहा की आंखें सिकुड़ गईं। मल्होत्रा, उसका पता नहीं। मोनिका, वो भी नहीं मिली। आहा कुछ सेकंड चुप रहे। फिर उन्होंने रिया की तरफ देखा। तुम मेरे साथ रहोगी? रिया ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। इस बार मैं खुद दूर नहीं जाऊंगी। आहा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। गुड। कुछ देर बाद सिक्योरिटी ने बाहर का एरिया क्लियर कर दिया। पता चला कि बाहर आए गाड़ियां कुछ मेहमानों की थीं। अभी कोई सीधा खतरा नहीं था, लेकिन मोनिका और सिद्धार्थ दोनों गायब थे। आहा ने तुरंत अपने आदमी को दोनों को लोकेट करने के लिए भेज दिया। घर में मौजूद लोग धीरे धीरे नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिया का मन अभी भी बेचैन था। वो एक कोने में खड़ी थी। आहा उसके पास आए। क्या सोच रही हो? रिया ने उनकी तरफ देखा। आपके बारे में इतना सोचोगी तो सिर दर्द हो जाएगा। रिया ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। आपको पता है आप कितने इरिटेटिंग हैं। आहा ने आईब्रो उठाए। और फिर भी प्यार करती हो? रिया ने तुरंत नजरें झुका लीं। मैंने ऐसा कब कहा? आहा उसके करीब आए। अभी तुम्हारी आंखों ने कहा। रिया हंस पड़ी। आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हैं। तुम्हारे मामले में हूँ। रिया कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर धीरे से बोली। आहा, हम आज रात मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आहा ने उसकी आंखों में देखा। मुझे भी। शादी का सारा शोर धीरे धीरे खत्म हो चुका था। मेहमान अपने कमरों में चले गए थे। घर में सिर्फ परिवार के लोग थे। रिया अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका मन अजीब तरह से शांत भी था और बेचैन भी। आज उसे वो सच मिल गया था जिसका इंतजार उसने इतने दिनों से किया था। आहा ने मोनिका से कभी एंगेजमेंट की ही नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, वो उससे प्यार करते थे। फिर भी एक सवाल अभी बाकी था।
आहा ने उसे इतने दिनों तक खुद से दूर क्यों रखा। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। रिया का दिल तुरंत तेज हुआ। कम इन। दरवाजा खुला। आहा अंदर आए। उन्होंने दरवाजा बंद किया। रिया ने उन्हें देखा। आज उनके चेहरे पर कोई कठोरता नहीं थी, बस थकान और बहुत गहरा सुकून। आहा धीरे धीरे उसके पास आए। सोई नहीं। रिया ने सिर हिला दिया। नहीं। क्यों? आपका इंतजार कर रही थी। आहा कुछ सेकंड उसे देखते रहे, फिर उसके पास बैठ गए। दोनों के बीच कुछ पल खामोशी रही। रिया ने आखिरकार पूछा, आप सच सच बताएंगे? आहा ने सिर हिलाया। पूछो, आपने मुझे क्यों दूर किया? आहा ने गहरी सांस ली। क्योंकि मेरी जिंदगी साफ नहीं है, रिया। रिया चुपचाप सुनती रही। मैंने जो कुछ बनाया है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे गिराना चाहते हैं। मुझे पता है। नहीं, पूरा नहीं पता। आहा ने उसकी तरफ देखा। कुछ साल पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें मेरे बहुत करीब के लोग मुझे खो बैठे थे। रिया की आंखों में चिंता आ गई। क्या हुआ था? आहा ने कुछ सेकंड आंखें बंद रखीं। मेरे दुश्मनों ने मेरे परिवार को निशाना बनाया था। रिया का दिल बैठ गया। उस दिन मुझे समझ आया कि मेरी जिंदगी से जुड़े हर इंसान की कीमत मेरे दुश्मनों के लिए सिर्फ एक कमजोरी होती है। और इसलिए आप मुझे दूर करते रहे। हाँ, मुझसे नफरत करने का नाटक करते रहे। आहा ने दर्द से मुस्कुराया। नफरत करना सबसे मुश्किल था। रिया की आंखें भर आईं। आपको पता है कितनी बार मैंने सोचा कि मैं आपको भूल जाऊं? कितनी? हर दिन। और रिया ने उनकी तरफ देखा। हर दिन फेल हुई। आहा के होठों पर हल्की मुस्कान आई। मैं भी। रिया ने धीरे से अपना हाथ उनके हाथ पर रख दिया। आपको मुझसे एक बात पूछनी है। क्या? अगर मैं उस समय आपसे कह देती कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जिंदगी कैसी है, मैं आपके साथ रहूंगी, तब भी आप मुझे दूर करते? आहा ने बिना सोचे कहा। हाँ। रिया ने नाराज होकर उनका हाथ छोड़ दिया। देखा, आहा हल्का सा मुस्कुराए, क्योंकि तब मैं तुम्हें प्यार करता था। रिया चुप हो गई। और अब? आहा ने उसकी आंखों में देखा। अब भी करता हूँ। तो फर्क? अब मुझे समझ आया है कि तुम्हें बचाने का मतलब तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देना नहीं है। रिया की आंखों में चमक आ गई। फिर तुम्हें अपनी जिंदगी में रखकर तुम्हारी रक्षा करना है। रिया कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर धीरे से उनके कंधे पर सिर रख दिया। आहा ने उसकी उंगलियां पकड़ लीं। दोनों काफी देर तक वैसे ही बैठे रहे। कोई जल्दी नहीं थी, कोई छुपाने वाली बात नहीं थी। रिया ने धीरे से पूछा, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि आप मुझसे प्यार करते हैं? आहा ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम खुद कभी पूछती नहीं थी। रिया ने तुरंत सिर उठाया। मैंने कितनी बार पूछा था? तुमने पूछा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं, और मैंने कभी कहा था नहीं। रिया कुछ पल सोचने लगी। नहीं तो? रिया ने उन्हें घूरा। आप घुमा फिराकर जवाब देते थे। तुम भी कम नहीं थी। रिया हंस पड़ी। मैं क्या करती? हर बार मुझे मिस्टर डेविल बोलकर भाग जाती थी। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आप सच में डेविल हैं। आहा ने धीरे से उसका हाथ खींचकर उसे अपने करीब किया। और फिर भी? रिया ने उनकी आंखों में देखा। और फिर भी मेरे हैं। आहा की आंखों में भाव बदल गया। उन्होंने बहुत धीरे से उसके माथे पर एक चुंबन रखा। रिया ने आंखें बंद कर लीं। उस एक छोटे से जेस्चर में इतनी गर्माहट थी कि उसके अंदर जमा हुआ सारा दर्द जैसे पिघलने लगा। रिया ने धीरे से पूछा, एक बात बताए, अगर आज मैं सिद्धार्थ के साथ बात न करती, तो क्या आप फिर भी मुझे रोकते? आहा ने उसकी तरफ देखा। हाँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरी हो। रिया ने आईब्राव उठाए। मैं कोई चीज नहीं हूँ। आहा तुरंत बोले, मुझे पता है। फिर उन्होंने उसका हाथ अपने सीने पर रखा। तुम यहाँ हो। रिया की आंखें नर्म हो गईं। और ये जगह किसी और की नहीं है। रिया कुछ नहीं बोली। उसने बस अपना सिर उनके सीने पर रख दिया। आहा की बाहें उसके चारों तरफ आ गईं। दोनों कुछ देर ऐसे ही रहे। रिया ने अचानक कहा, एक प्रॉमिस करेंगे क्या? आगे से मुझे दूर करने से पहले मुझे सच बताएंगे? आहा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, प्रॉमिस। और मुझसे कुछ छुपाएंगे नहीं? आहा ने उसकी तरफ देखा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिन्हें। रिया ने उनकी बात काट दी। कम से कम कोशिश करेंगे। आहा मुस्कुराए। ठीक है। रिया ने अपना हाथ आगे किया। पिंकी प्रॉमिस। आहा ने उसकी छोटी उंगली अपनी उंगली से जोड़ दी। पिंकी प्रॉमिस। रिया मुस्कुराई, और शायद कई दिनों बाद उसके चेहरे पर वो मुस्कान वापस आई थी जो सिर्फ आहा के सामने आती थी। अगली सुबह रिया जब नीचे आई तो पूरा माहौल अलग था। मोनिका की जगह अब कोई शादी की तैयारी नहीं थी। सब लोग पिछले दिन की घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे।
विशाल जी ने आहा को देखा। बेटा, अब आगे क्या करना है? आहा ने शांत स्वर में कहा। पहले हमें मोनिका और सिद्धार्थ को ढूंढना होगा। रमन जी ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वो दोनों साथ हैं? आहा ने सिर हिलाया। हाँ, रेहान ने कहा। लेकिन क्यों? आहा ने जवाब देने से पहले रिया की तरफ देखा। क्योंकि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रिया समझ गई। तभी दक्ष तेजी से अंदर आया। सर, आहा ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? दक्ष ने अपना फोन उनकी तरफ बढ़ाया। मोनिका मिल गई। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। कहाँ? दक्ष ने कहा। शहर से बाहर एक फार्म हाउस में। आहा की आंखें सिकुड़ गईं। और सिद्धार्थ? वही है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आहा तुरंत उठे। रिया भी उनके पीछे खड़ी हो गई। मैं भी चलूंगी, आहा ने तुरंत कहा। नहीं, रिया ने उनकी तरफ देखा। आपने कल क्या कहा था? आहा चुप हो गए। रिया ने याद दिलाया, मुझे अपनी जिंदगी से दूर नहीं करेंगे। आहा ने उसे देखा। रिया, ये सेफ नहीं है। मुझे पता है, तुम समझ नहीं रही हो। बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। रिया उनके सामने आकर खड़ी हो गई। आपने कहा था कि मुझे अपनी जिंदगी में रखकर मेरी रक्षा करेंगे। आहा की आंखों में हल्की मुस्कान आई। बहुत जल्दी सीख रही हो। रिया ने कहा। आपसे सीखा है। रेहान ने हल्का सा सिर हिलाया। भाई, इसे साथ ले जाओ, वरना ये पीछे से खुद पहुंच जाएगी। प्रेरणा ने भी हंसते हुए कहा। बिल्कुल, आहा ने हार मानते हुए कहा। ठीक है। फिर रिया की तरफ उंगली उठाए। लेकिन मेरे एक भी इंस्ट्रक्शन को इग्नोर नहीं करोगी। रिया ने तुरंत कहा। ओके, मिस्टर डेविल। कुछ घंटे बाद आहा की गाड़ी फार्म हाउस के बाहर रुकी। सिक्योरिटी पहले ही पहुंच चुकी थी। आहा नीचे उतरे। रिया भी उनके साथ थी। आहा ने उसकी तरफ देखा। मेरे पास रहना। रिया ने सिर हिला दिया। दोनों अंदर गए। अंदर पूरा घर शांत था। फिर अचानक सामने मोनिका दिखाई दी। उसके चेहरे पर अब वो कॉन्फिडेंस नहीं था। आहा को देखकर उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आहा ने शांत स्वर में पूछा। तुम्हें लगा मैं नहीं आऊंगा? मोनिका ने रिया को देखा। उसकी आंखों में नफरत आ गई। सब इसकी वजह से हुआ। रिया पीछे हटने लगी। आहा तुरंत उसके सामने आ गए। उसका नाम भी मत लेना। मोनिका हंसी। तुम सच में इसके लिए पागल हो? आहा ने जवाब दिया। हाँ। रिया ने उनकी तरफ देखा। मोनिका कुछ सेकंड उन्हें घूरती रही। फिर बोली, तुम्हें पता भी है तुमने किसे चुना है? आहा ने कहा, जिसे चुनना था, चुन चुका हूँ। मोनिका की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुमसे प्यार किया था। आहा कुछ पल शांत रहे। प्यार किसी को धमकी देकर नहीं मिलता। मोनिका चुप। किसी का एक्सीडेंट करवाकर नहीं। मैंने, और किसी इनोसेंट लड़की को डराकर भी नहीं। मोनिका की आंखें फैल गईं। आहा की आवाज ठंडी थी। मुझे सब पता है। तभी पीछे से आवाज आई। और मुझे लगता है अब मुझे भी पता चल गया है। सबने पलट कर देखा। सिद्धार्थ। उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। आहा ने उसकी तरफ देखा। आखिर आ ही गए। सिद्धार्थ मुस्कुराया। तुमने सोचा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने दूंगा? आहा ने कहा। जीत? उन्होंने हल्की मुस्कान दी। तुम अभी भी समझते हो कि ये कोई खेल है? सिद्धार्थ ने रिया की तरफ देखा। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है। आहा का चेहरा बदल गया। वो रिया के सामने और मजबूती से खड़े हो गए। गलत। उन्होंने रिया का हाथ पकड़ा। ये मेरी कमजोरी नहीं है। फिर उसकी तरफ देखकर कहा, ये मेरी वजह है। रिया की आंखें भर आईं। सिद्धार्थ ने अचानक डॉक्यूमेंट्स जमीन पर फेंक दिए। तो फिर देखो। आहा ने नीचे देखा। उन डॉक्यूमेंट्स पर एक नाम था। ऐसा नाम जिसे देखकर उनके चेहरे का रंग बदल गया। रिया ने पूछा, क्या हुआ? आहा ने कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ मुस्कुराया। अब तुम्हें सच में समझ आएगा कि रिया को तुमसे दूर रखना क्यों जरूरी था। आहा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। तुम्हें ये नाम कहाँ से मिला? सिद्धार्थ ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा जानता हूँ। आहा की आंखें खतरनाक हो गईं। तुमने सीमा पार कर दी है। सिद्धार्थ हंसा। अभी तो शुरुआत है। रिया ने पहली बार आहा का हाथ कांपते हुए महसूस किया। वो उनकी तरफ मुड़ी। आहा। उन्होंने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार डर था। रिया ने उनका हाथ और कसकर पकड़ लिया। मैं यहाँ हूँ। आहा ने उसकी तरफ देखा। रिया, जो भी हो, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन नहीं। रिया की आंखों में आंसू थे। आपने मुझे इतने दिनों तक बचाने के लिए अकेले लड़ाई लड़ी। उसने उनका हाथ अपने सीने से लगा लिया। अब मुझे भी लेने दीजिए। आहा कुछ नहीं बोले। फिर धीरे से उसके माथे को अपने माथे से लगा दिया। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए क्या हो? रिया ने आंखें बंद कर लीं। अब पता है।
आहा की आवाज कांप गई। तुम मेरी पूरी दुनिया हो। रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो फिर दुनिया से लड़ लेंगे। आहा ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और पहली बार उन्होंने उसे किसी डर से नहीं, किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि पूरे अधिकार और पूरे प्यार से गले लगाया। दूर खड़ा सिद्धार्थ उन दोनों को देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान भी थी, क्योंकि उसके पास अभी भी एक आखिरी राज था, और वह राज आहा और रिया दोनों की जिंदगी बदलने वाला था। रिया आहा के साथ वापस लौट रही थी। गाड़ी की खिड़की के बाहर शहर की लाइट्स तेजी से पीछे जा रही थी। दोनों काफी देर तक चुप रहे। फिर रिया ने धीरे से पूछा, आहा, हम अगर कल सब ठीक हो जाए तो क्या आप मुझे फिर कभी छोड़ेंगे? आहा ने उसकी तरफ देखा, फिर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, प्रॉमिस, इस बार जिंदगी भर का। रिया मुस्कुरा दी। उसने अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। आहा ने उसके सिर पर हल्का सा चुंबन दिया और दोनों कुछ देर वैसे ही बैठे रहे। लेकिन उन्हें नहीं पता था, गाड़ी से कुछ दूरी पर एक दूसरी गाड़ी भी उनका पीछा कर रही थी, और उसके अंदर बैठा शख्स फोन पर सिर्फ एक बात कह रहा था, दोनों साथ हैं। दूसरी तरफ से जवाब आया, तो अब अगला कदम उठाओ। उस आदमी ने शीशे में आहा की गाड़ी को देखा, फिर धीमे से मुस्कुराया। अब असली खेल शुरू होगा। रिया ने अचानक सिर उठाकर बाहर देखा। आहा, हाँ, मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। आहा की आंखें तुरंत रियर व्यू मिरर पर गईं। उनका चेहरा एक पल में बदल गया। उन्होंने ड्राइवर से कहा, स्पीड बढ़ाओ। रिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? आहा ने उसकी तरफ देखा, और पहली बार उनकी आवाज में वो सॉफ्टनेस नहीं थी, सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सर्टेनिटी थी। कुछ नहीं होगा तुम्हें। रिया ने उनकी उंगलियां कसकर पकड़ लीं। मुझे आप पर भरोसा है। आहा ने उसकी तरफ देखा, और इस बार उन्होंने जवाब दिया, और अब मुझे तुम पर। गाड़ी रात के अंधेरे में आगे बढ़ती चली गई। दो दिल पहली बार पूरी तरह एक दूसरे के साथ थे, लेकिन उनके सामने आने वाली जंग अब पहले से कहीं बड़ी थी, क्योंकि अब आहा अकेले नहीं लड़ रहे थे। रिया उनके साथ थी। रात गहरी हो चुकी थी। सड़क लगभग खाली थी। गाड़ी की खिड़की के बाहर शहर की रोशनी तेजी से पीछे छूट रही थी, लेकिन रिया का ध्यान बाहर नहीं था। उसका हाथ अभी भी आहा के हाथ में था। उनकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थीं। आहा की नजरें सामने सड़क पर थीं, लेकिन उनका अंगूठा बहुत धीरे धीरे रिया की हथेली पर चल रहा था, जैसे वो बिना कुछ कहे उसे यकीन दिला रहे हों। मैं यही हूँ। रिया ने कुछ देर उन्हें देखा, फिर धीमे से बोली, आप जानते हैं, हम आज पहली बार मुझे आपकी खामोशी अच्छी लग रही है। आहा के होठों पर हल्की मुस्कान आई। क्यों? रिया ने उनका हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। क्योंकि आज आपकी खामोशी में मुझे डर नहीं लग रहा। आहा ने उसकी तरफ देखा, और पहले रिया ने नजरें झुका लीं। पहले आपकी खामोशी मुझे हमेशा ये सोचने पर मजबूर करती थी कि शायद आप मुझसे दूर जाना चाहते हैं। आहा कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, और अब? रिया ने उनकी आंखों में देखा। अब लगता है शायद आप मेरे पास रहकर भी चुप रह सकते हैं। आहा ने उसकी उंगलियों को अपने हाथ में बंद कर लिया। अब तुम्हें मेरी खामोशी से डरने की जरूरत नहीं। रिया मुस्कुरा दी। प्रॉमिस, प्रॉमिस। कुछ मिनटों तक फिर दोनों चुप रहे, लेकिन इस बार वो खामोशी अनकंफर्टेबल नहीं थी। वो एक ऐसी खामोशी थी जिसमें दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी महसूस हो रही थी। रिया ने अपना सिर धीरे से आहा के कंधे पर रख दिया। आहा थोड़ा सीधे बैठ गए ताकि उसे आराम रहे। रिया ने आंखें बंद कर लीं। आहा, आपको पता है, मैं अभी भी आपसे थोड़ा नाराज हूँ। थोड़ा? बहुत? आहा हंस दिए। ठीक है, इतनी आसानी से मान गए। तुम्हारी नाराजगी भी मुझे मंजूर है। रिया ने आंखें खोलीं। आप बहुत बदल गए हैं। कैसे? पहले आप हर बात पर मुझे डांटते थे। अब भी डांटता हूँ। पहले मुझे दूर जाने को कहते थे, अब नहीं कहूँगा। पहले मेरी फीलिंग्स समझने की कोशिश भी नहीं करते थे। आहा ने उसकी तरफ देखा। अब तुम्हारी हर छोटी बात नोटिस करता हूँ। रिया का दिल हल्का सा धक उठा। हर छोटी बात? हाँ, जैसे? आहा ने उसकी तरफ देखकर कहा, जब तुम परेशान होती हो तो अपनी उंगली के नाखून को हल्का सा दबाती हो। रिया चौंक गई। आपको ये भी पता है, जब तुम झूठ बोलती हो तो सीधे मेरी आंखों में नहीं देखती। रिया तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। आहा मुस्कुराए। और अभी तुम यही कर रही हो। रिया ने उन्हें हल्का सा धक्का दिया। आप बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। आहा ने उसकी तरफ देखा। इस बार उनकी मुस्कान गायब थी। क्योंकि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, रिया ने धीमे से कहा।
सिर्फ इम्पोर्टेंट। हाँ कुछ सेकंड उसे देखते रहे, फिर बोले, तुम्हें पता है आंसर? रिया की आंखों में एक नर्म चमक आ गई। जब गाड़ी घर पहुंची तब तक रात काफी हो चुकी थी। घर लगभग शांत था, कुछ लाइट्स अभी भी जल रही थीं। दक्ष और बाकी सिक्योरिटी बाहर मौजूद थे। गाड़ी से उतरे, फिर उन्होंने रिया की तरफ हाथ बढ़ाया। रिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। वो नीचे उतरी, कुछ कदम दोनों साथ चले, फिर रिया अचानक रुक गई। ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या हुआ? रिया ने उन्हें देखा, कुछ नहीं। फिर रुकी क्यों? रिया धीरे से मुस्कुराई, बस ऐसे ही। रिया, तुम कुछ कहना चाहती हो? रिया ने नजरें झुका ली। हाँ तो कहो। कुछ सेकंड वो चुप रही, फिर बोली, आज जब आपने सबके सामने कहा कि आप मुझसे प्यार करते हैं। शांत होकर उसे देखते रहे, तो मुझे लगा जैसे इतने दिनों का सारा दर्द एक पल में हल्का हो गया। के चेहरे पर गहरी सॉफ्टनेस आ गई। रिया आगे बोली, लेकिन मुझे एक बात का रिग्रेट है। क्या? मैंने आप पर शक किया। ने तुरंत सिर हिलाया। तुम्हें हक था, फिर भी। वो उनके सामने आकर खड़ी हुई। मुझे आप पर पहले ही भरोसा कर लेना चाहिए था। ने धीरे से कहा। नहीं। रिया ने उनकी तरफ देखा। तुमने मुझ पर शक नहीं किया था रिया, तो तुम मेरे साइलेंस से डर गई थी। रिया की आंखें भर आई। उसके और करीब आए। गलती मेरी थी, रिया ने धीरे से कहा। तो अब बराबर? मुस्कुराए। अब बराबर। हवा थोड़ी ठंडी थी। रिया के बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। ने धीरे से उसके बाल उसके कान के पीछे कर दिए। रिया एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गई। उनकी उंगलियां उसके गाल के पास ठहर गईं। दोनों की नजरें मिलीं। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई शब्द नहीं, बस एक लंबा शांत पल। ने बहुत धीमे से पूछा, ठंड लग रही है? रिया ने सिर हिला दिया। थोड़ी। उन्होंने अपना जैकेट उतारकर उसके कंधों पर रख दिया। रिया मुस्कुराई। आप खुद? मुझे नहीं लगती। झूठ। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि आप भी कांप रहे हैं। हल्का सा हंसे। तुम्हारी वजह से। रिया की आंखें झुक गईं। उसने जैकेट को थोड़ा और अपने चारों तरफ लपेट लिया। उसमें की हल्की सी फ्रेग्रेंस थी। रिया ने अनजाने में आंखें बंद कर लीं, और पहली बार उसे एहसास हुआ कि किसी इंसान की मौजूदगी सिर्फ सामने खड़े होने से नहीं होती। कभी कभी उसकी खुशबू भी उसके होने का एहसास दिलाती है। कुछ देर बाद रिया अपने कमरे में पहुंची। वो दरवाजे के पास खड़ी होकर कुछ सोच रही थी। फिर पीछे से की आवाज आई, गुड नाइट। रिया पलटी। वो दरवाजे के बाहर खड़े थे। रिया ने मुस्कुराकर कहा, बस। ने आईब्राव उठाए। और क्या? रिया ने थोड़ी शरारत से कहा। पता नहीं। धीरे धीरे उसके पास आए। तुम चाहती क्या हो? रिया ने उनकी आंखों में देखा, फिर अचानक अपनी नजरें झुका लीं। कुछ नहीं। हल्का सा मुस्कुराए। अब तुम भी वही कर रही हो जो मैं करता था। क्या? सीधे जवाब नहीं देती। रिया हंस पड़ी। गुड नाइट मिस्टर डेविल। गुड नाइट मिस ट्रबल। मुड़कर जाने लगे। रिया ने अचानक उनका हाथ पकड़ लिया। रुक गए। रिया कुछ सेकंड कुछ नहीं बोली, फिर बहुत धीमे से, आज थोड़ी देर और रुकेंगे। ने उसकी आंखों में देखा। अगर तुम चाहो तो। रिया ने सिर हिला दिया। अंदर आए। उन्होंने दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया, बस हल्का सा खुला रहने दिया। रिया ने बिस्तर के पास जाकर बैठते हुए कहा, आप बैठिए। उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गए। रिया ने उन्हें देखा, इतनी दूरी पर। मुस्कुराए। तुमने बैठने को कहा था, पास आने को नहीं। रिया ने आंखें छोटी की। आप जानबूझकर कर रहे हैं क्या? मुझे टीज? की मुस्कान गहरी हो गई। शायद। रिया ने तकिया उठाकर उनकी तरफ फेंका। ने उसे पकड़ लिया। बहुत बदमाश हो गई हो। आपकी वजह से रात आगे बढ़ती गई। दोनों बातें करते रहे, बचपन की, कॉलेज की, पहली मुलाकात की, पहली लड़ाई की, पहली बार जब रिया ने उन्हें मिस्टर डेविल कहा था, और उस दिन की जब ने पहली बार उसे चुपके से देखा था। रिया ने पूछा, आपको याद है पहली बार आपने मुझे कब नोटिस किया था? कुछ पल सोचने का नाटक करने लगे। नहीं। रिया ने तुरंत मुंह बनाया। झूठ। हंसे। पहले दिन। सीरियसली? हाँ। क्यों? ने उसे देखा, क्योंकि पूरे कमरे में सब लोग मुझसे डर रहे थे, और तुम मुझसे बहस कर रही थी। रिया हंस पड़ी। तो आपको मेरा एटीट्यूड पसंद आया? नहीं। फिर तुम? रिया चुप हो गई। की आवाज अब बहुत धीमी थी। तुम्हारा होना। रिया की आंखें नर्म हो गईं। आप कभी बताते क्यों नहीं? क्योंकि तब तक मुझे खुद समझ नहीं आया था। कब समझ आया? ने उसकी तरफ देखते हुए कहा,
जिस दिन तुम मुझसे नाराज होकर पूरे दिन मेरे सामने नहीं आई थी। रिया मुस्कुराई। इतनी सी बात मेरे लिए इतनी सी नहीं थी। रिया धीरे धीरे उठी और खिड़की के पास चली गई। आहा भी उसके पीछे जाकर खड़े हो गए। बाहर चांदनी फैली हुई थी। रिया ने कहा, आहा, हम अगर जिंदगी नॉर्मल होती तो हम क्या करते? आहा ने सोचा, शायद तुम्हें हर सुबह परेशान करता। रिया हंस पड़ी, और तुम्हारे लिए कॉफी बनाता। आपको कॉफी बनानी आती है? सीख लेता। और आहा ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें बिना किसी डर के प्यार करता। रिया की मुस्कान धीरे धीरे गायब हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आपको अभी भी डर लगता है? आहा ने सच कहा, बहुत, मुझे खोने का, हर दिन। रिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। तो मत खोइए। आहा ने उसकी उंगलियां अपनी उंगलियों में फंसा लीं। नहीं खोऊंगा। रिया कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर धीरे से उनके कंधे पर सिर रख दिया। आहा ने अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। दोनों चुप रहे, लेकिन इस बार वो साइलेंस किसी दर्द का नहीं था। वो इंटिमेसी थी, एक ऐसी क्लोजनेस जिसमें किसी कन्फेशन की जरूरत नहीं थी। रिया ने आंखें बंद कर लीं। आहा ने उसके बालों पर हल्का सा हाथ फेरा। सो जाओ। रिया ने आंखें खोले बिना कहा, नहीं। क्यों? आज सोना नहीं है? क्यों? इतने दिनों बाद आपको ऐसे अपने पास पाया है। आहा की सांस कुछ पल के लिए रुक गई। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। रिया ने उनकी शर्ट को हल्का सा पकड़ लिया। प्रॉमिस, प्रॉमिस। करीब 3 बजे रिया की आंखें भारी होने लगीं। वो अनजाने में आहा के कंधे पर सो गई। आहा कुछ देर उसे देखते रहे। उसके चेहरे पर अब कोई तनाव नहीं था, कोई डर नहीं, सिर्फ सुकून। उन्होंने बहुत धीरे से उसके चेहरे पर आए बाल हटाए, फिर फुसफुसाए, तुम्हें नहीं पता। उनकी आवाज में हल्का दर्द था, मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। रिया सोई हुई थी, वो सुन नहीं रही थी। आहा ने उसकी हथेली अपने हाथ में ली। अब कभी तुम्हें अकेले रोने नहीं दूंगा। कुछ देर बाद उन्होंने उसके सिर के नीचे कुशन ठीक किया, लेकिन जैसे ही वो उठने लगे, रिया ने नींद में उनका हाथ पकड़ लिया। मत जाए। आहा रुक गए। उसकी आंखें बंद थीं, वो शायद सपने में बोल रही थी, कहीं मत जाए। आहा वापस बैठ गए। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं जाऊंगा। रिया थोड़ी शांत हुई। आहा उसके पास बैठे रहे पूरी रात। सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आई। रिया ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। पहली चीज जो उसने देखी, आहा, वो चेयर पर बैठे थे और शायद वहीं बैठे बैठे सो गए थे। रिया कुछ सेकंड उन्हें देखती रही, फिर उसके चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान आई। वो धीरे से उठी, उनके पास गई। उनके चेहरे पर रात भर की थकान साफ थी। रिया ने धीरे से उनके बालों को छुआ। आहा की आंखें खुल गईं। गुड मॉर्निंग। रिया मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग। आहा ने घड़ी देखी। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? क्योंकि आप सो रहे थे। तुम भी तो सो रही थी। रिया ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन मुझे आपका चेहरा देखना था। आहा कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बोले, तुम डेंजरस हो। क्यों? क्योंकि तुम जितना प्यार दिखाती हो, उतना ही मुझे तुम्हारी आदत लगती जा रही है। रिया ने धीरे से कहा, तो लगने दीजिए। आहा की आंखों में एक गहरी चमक आई। फिर कभी छोड़ना मत। रिया ने बिना किसी हेजिटेशन के कहा, कभी नहीं। अचानक आहा का फोन बजा। उनका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उन्होंने कॉल उठाया। हाँ, दूसरी तरफ दक्ष था। कुछ सेकंड सुनने के बाद आहा का चेहरा बदल गया। क्या? रिया ने चिंता से पूछा। क्या हुआ? आहा ने फोन नीचे किया। मोनिका गायब है। रिया चुप हो गई। दक्ष अभी भी फोन पर था। और सर? आहा ने पूछा। क्या? दक्ष की आवाज गंभीर थी। सिद्धार्थ ने एक वीडियो भेजा है। आहा की आंखें सिकुड़ गईं। क्या है उसमें? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर दक्ष बोला, रिया मैडम के बारे में। रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। आहा तुरंत उसकी तरफ मुड़े। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। फोन मुझे दो। दक्ष ने वीडियो भेज दिया। आहा ने वीडियो खोला। स्क्रीन पर एक पुराना घर दिखाई दिया। फिर एक आवाज आई, आहा, तुमने सोचा था कि रिया को अपनी जिंदगी में रखकर तुम उसे बचा लोगे। आहा का चेहरा सख्त हो गया। फिर वही आवाज, तुम दोनों के बीच का प्यार ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा। वीडियो खत्म हो गया। कुछ सेकंड बाद एक आखिरी तस्वीर आई, एक बच्ची की। रिया ने तस्वीर देखी। उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। ये? आहा ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तुम इसे जानती हो? रिया की सांसें तेज हो गईं। उसने तस्वीर को गौर से देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, हाँ। आहा का चेहरा बदल गया। कौन है? रिया की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बड़ी बहन। कमरे में सन्नाटा छा गया। आहा ने धीरे से पूछा,
तुमने कभी बताया क्यों नहीं? रिया ने कांपती आवाज में कहा। क्योंकि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। क्योंकि सबको लगा था वो मर चुकी है। आहा कुछ पल बिल्कुल शांत रहे। फिर उनकी नज़र फोन की स्क्रीन पर गई। वही तस्वीर, वही बच्ची, और नीचे सिर्फ एक लाइन, शी इज अलाइव। रिया ने आहा का हाथ कसकर पकड़ लिया। आहा, उन्होंने उसकी तरफ देखा। रिया की आंखों में डर था, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटी। आहा ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। जो भी होगा हम साथ सामना करेंगे। रिया ने सिर हिलाया। साथ। आहा ने उसके माथे से अपना माथा लगा दिया। ऑलवेज। रिया की आंखें बंद हो गईं। उन दोनों के बीच अब सिर्फ प्यार नहीं था, अब एक ऐसा रिश्ता था जो डर, दर्द, रहस्य और अंधेरे से होकर भी एक दूसरे को चुन चुका था। और शायद यही उनकी लव स्टोरी की सबसे खूबसूरत बात थी। उन्हें एक दूसरे की जिंदगी आसान नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को चुनकर उस जिंदगी को जीने लायक बना दिया था। बाहर सुबह पूरी तरह हो चुकी थी, लेकिन उनके सामने एक नया रहस्य खड़ा था। रिया की बहन जिंदा थी, मोनिका गायब थी, सिद्धार्थ के पास कोई ऐसा सच था जो सालों से छुपा हुआ था। और आहा को पहली बार एहसास हुआ, जिस खतरे से वो रिया को इतने समय से बचा रहे थे, शायद उसकी जगह रिया के अपने अतीत में थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी। शहर की चमचमाती लाइट्स बहुत पीछे छूट चुकी थीं। सड़क लगभग खाली थी और दोनों तरफ फैला अंधेरा उस रात को और शांत बना रहा था। एक ब्लैक मर्सिडीज स्मूदली सड़क पर आगे बढ़ रही थी। इस बार स्टीयरिंग के पीछे आहान खुद था। ब्लैक शर्ट की स्लीव्स उसकी रिस्ट्स तक फोल्डेड थीं। एक हाथ स्टीयरिंग पर था और दूसरे हाथ में रिया का हाथ। दोनों की फिंगर्स आपस में उलझी हुई थीं। रिया पैसेंजर सीट पर आराम से बैठी थी। उसका मॉडर्न आउटफिट, खुले बाल और चेहरे पर हल्की सी स्माइल उसकी यूजुअल लाइवली पर्सनैलिटी को और उभार रही थी। कुछ देर से दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन उस साइलेंस में कोई ऑकवर्डनेस नहीं थी। रिया ने धीरे से आहान की तरफ देखा। आहान ने सड़क से नजर हटाए बिना पूछा, क्या हुआ? रिया थोड़ा चौंकी। कुछ नहीं। फिर मुझे क्यों देख रही हो? रिया के होठों पर शरारती स्माइल आ गई। आपको कैसे पता चला? आहान ने उसकी तरफ एक सेकंड देखा। काफी देर से देख रही हो, रिया ने विंडो की तरफ देखते हुए कहा। आप सब नोटिस कर लेते हो। आहान ने उसकी फिंगर्स को हल्का सा दबाया। तुम्हारी बातें। रिया मुस्कुरा दी। इतना कम बोलकर भी आप सब कह देते हो। आहान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। रिया की नज़र उनके हाथों पर गई, फिर उसने उसकी तरफ देखा। आज आप बहुत क्वाइट हो। मैं हमेशा क्वाइट रहता हूँ। नहीं तो आज कुछ ज्यादा। आहान कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर शांत स्वर में बोला, तुम्हारे साथ रहकर दिमाग शांत हो जाता है। रिया ने उसे देखा। उसके चेहरे पर कोई बड़ी स्माइल नहीं थी, लेकिन आंखों में वही सॉफ्टनेस थी जो सिर्फ रिया के सामने आती थी। रिया ने धीरे से पूछा, आपको सच में मेरे साथ रहना इतना पसंद है? हाँ। वाई? आहान ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं पती। रिया कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसने उसका हाथ दबाया। मुझे भी। थोड़ी सी नोकझोंक। मर्सिडीज आगे बढ़ती रही। रिया ने सीट को थोड़ा पीछे किया और आराम से बैठ गई। आहान, हम एक बात समझ आए क्या? आप बहुत कम बोलते हो। आहान ने उसे देखा। ये नई बात है। रिया हंस पड़ी। नहीं। फिर उसने उसे देखते हुए कहा, लेकिन पहले मुझे लगता था कि आपको किसी से बात करना पसंद ही नहीं। आहान शांत रहा। अब समझ आया कि आप हर किसी से बात नहीं करते। आहान ने हल्की स्माइल की। तुम्हारी तो सुनता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम चुप नहीं होती। रिया ने तुरंत उसे घूरा। एक्सक्यूज मी, क्या मैं बहुत बोलती हूँ? बहुत। सीरियसली? हम तो परेशान होते हो? नहीं। श्योर? हाँ। रिया ने सस्पिशियस एक्सप्रेशन बनाया। प्रूफ? आहान ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी आवाज अच्छी लगती है। रिया का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। आप ना, क्या कभी कभी बहुत अच्छे हो? कभी कभी। हाँ। बाकी? रिया ने उसे देखते हुए कहा। बाकी एरोगेंट? आहान के लिप्स पर हल्की स्माइल आई। फिर भी साथ बैठी हो? रिया ने तुरंत कहा। ऑब्वियसली। क्यों? रिया ने उसे देखा और शरारती अंदाज में बोली, क्योंकि मुझे आपसे प्यार है। आहान ने उसकी तरफ देखा। बस? रिया ने आंखें सिकोड़ लीं। बहुत ज्यादा। बेटर? रिया हंस पड़ी। आपको हर बात में कंफर्मेशन चाहिए। तुमसे चाहिए। रिया कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, मिलता रहेगा। रात का शांत हिस्सा। कुछ देर तक दोनों फिर चुप रहे। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी।
विंडशील्ड पर बूंदें पड़ रही थी और वाइपर्स धीरे धीरे चल रहे थे। रिया ने खिड़की के बाहर देखा, फिर अचानक पूछा, आहान, आपको कभी डर लगता है? आहान ने कुछ पल सोचा। नहीं। रिया ने उसकी तरफ देखा। कभी भी नहीं। इस बार आहान कुछ सेकंड्स चुप रहा। लगता है? रिया ने तुरंत पूछा। किससे? आहान की नजरें सड़क पर थीं। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें खोने से। रिया की सारी शरारत एक पल में गायब हो गई। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं कहीं नहीं जा रही। आहान ने उसकी तरफ देखा। प्रॉमिस? रिया मुस्कुराई। आप मुझे प्रॉमिस करवा रहे हो? हाँ, ओके। उसने उसकी फिंगर्स कसकर पकड़ ली। आई प्रॉमिस। आहान ने फिर सड़क की तरफ देखा। रिया कुछ सेकंड्स उसे देखती रही, फिर बोली, अब इतना सीरियस मत हुआ करो। मैं सीरियस नहीं हूँ, आपका फेस सीरियस है, मेरी शक्ल ऐसी है। रिया हंस पड़ी। हाँ वो तो है। आहान ने उसे साइड आई दिया। हंसो मत। क्यों? क्योंकि तुम हंसती हो तो। वो रुक गया। रिया ने तुरंत पूछा, तो? आहान ने रोड पर नजर रखते हुए कहा। ध्यान भटकता है। रिया के चेहरे पर फिर वही शरारती स्माइल आ गई। ओहो। आहान ने उसे देखा। अब चुप। नहीं। रिया। जी चुप। नेवर। आहान के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। रिया ने उसे देखकर धीरे से कहा, बस यही स्माइल अच्छी लगती है। एक छोटा सा सरप्राइज। कुछ देर बाद आहान ने कार की स्पीड कम की। रिया ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। मर्सिडीज सड़क के किनारे एक शांत व्यू पॉइंट पर जाकर रुक गई। आहान ने इंजन बंद कर दिया। रिया ने बाहर देखा। दूर पूरा शहर लाइट से चमक रहा था। वाओ। वह तुरंत कार से बाहर निकल गई। आहान भी उसके पीछे बाहर आया। ठंडी हवा चल रही थी। रिया रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई। ये जगह इतनी प्रिटी है। आहान उसके पास आकर खड़ा हो गया। रिया ने उसकी तरफ देखा। आपको पता था? हाँ। फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सरप्राइज। रिया मुस्कुराई। आप सरप्राइजेस भी देते हो? तुम्हें पसंद हैं? बहुत। कुछ सेकंड्स दोनों सामने का व्यू देखते रहे। फिर रिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। आज की रात परफेक्ट है। आहान ने उसे देखा। बस तुम साथ हो। रिया ने उसकी तरफ देखा। दैट्स योर आंसर फॉर एवरीथिंग। मोस्टली। रिया मुस्कुराई। जी तुम्हें पसंद है? बहुत। वापस कार में। कुछ देर बाद दोनों वापस कार में आ गए। आहान ने इंजन स्टार्ट किया। रिया ने सीट बेल्ट लगाए और उसकी तरफ देखा। आहान, एक बात पूछूं? पूछो। आप मुझे कभी कंट्रोल नहीं करोगे? आहान ने उसकी तरफ देखा। नहीं, इवन व्हेन यू डोंट लाइक समथिंग। मैं अपनी बात बताऊंगा, और डिसीजन तुम्हारा। रिया मुस्कुराई। और अगर मैं आपकी बात न मानूं, तो भी आपको गुस्सा नहीं आएगा? आ सकता है। रिया हंसी। देखा, गुस्सा और कंट्रोल अलग चीजें हैं। रिया कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। इसीलिए मैं आप पर ट्रस्ट करती हूँ। आहान ने उसकी फिंगर्स दबाईं। मुझे पता है। वापसी का सफर, रात और गहरी हो चुकी थी। रिया अब शांत थी। उसका सिर धीरे धीरे आहान के शोल्डर पर आ गया। आहान ने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से उसकी फिंगर्स पके हुए था। कुछ देर बाद रिया ने आंखें बंद कर लीं। सो गई। कोई जवाब नहीं आया। आहान ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। उसने कार की स्पीड थोड़ी कम कर दी। अब वह और केयरफुली ड्राइव कर रहा था। रिया नींद में हल्का सा हिली। आहान ने तुरंत उसकी तरफ देखा। सो जाओ। रिया ने आंखें खोले बिना उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। आहान के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। त्रिपाठी हाउस 1:20 AM। कुछ देर बाद ब्लैक मर्सिडीज त्रिपाठी हाउस के बाहर आकर रुक गई। घर पूरी तरह शांत था। रिया ने धीरे से आंखें खोलीं। हम आ गए। उसने बाहर देखा। इतनी जल्दी? आहान ने उसकी तरफ देखा। 2 घंटे हो चुके हैं। रिया ने सरप्राइज्ड होकर कहा। मुझे लगा अभी निकले हैं। तुम सो गई थी। ओह। उसने स्लीपी स्माइल दी, फिर सीट बेल्ट खोली, लेकिन बाहर निकलने से पहले उसकी नज़र आहान पर टिक गई। आप अंदर नहीं आओगे? नहीं। रिया ने हल्का सा पाउट किया। क्यों? बहुत देर हो गई है। रिया ने सिर हिलाया। ओके। कुछ सेकंड्स तक दोनों चुप रहे। फिर रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। प्रॉमिस? क्या ऐसी रात फिर होगी? आहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जब तुम कहोगी। रिया मुस्कुरा दी। देन आई विल रिमाइंड यू। कर देना। जाने से पहले। रिया ने दूर खोलने की कोशिश की, फिर अचानक रुक गई। आहान ने पूछा, क्या हुआ? रिया ने उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं। फिर वह थोड़ा उसके करीब आए। बस।
और अगले ही पल उसने आहान को हक कर लिया। आहान ने उसे तुरंत अपनी बाहों में ले लिया। कुछ सेकंड्स तक दोनों वैसे ही रहे। रिया ने बहुत धीमे कहा, आई लव यू। आहान ने उसके बालों के पास कहा, आई लव यू टू। रिया पीछे हुई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। गुड नाइट जान। रिया का चेहरा और खिल गया। बाय बाय। वह बाहर निकली। कुछ कदम चलकर उसने पीछे मुड़कर देखा। आहान अभी भी उसे ही देख रहा था। रिया ने उसे फ्लाइंग किस दिया। आहान ने सिर हल्का सा शेक किया लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। रिया हंसते हुए अंदर चली गई। गेट बंद हुआ। आहान ने एक बार उसके घर की तरफ देखा, फिर मर्सिडीज स्टार्ट की। रिया का कमरा। रिया बहुत क्वाइटली अपने कमरे में पहुंची। दूर बंद किया, बैक साइड में रखा, फिर मिरर में खुद को देखकर मुस्कुराई। उसने फोन उठाया। एक मैसेज पहले से आया हुआ था, आहान रूम में पहुंच जाओ तो टेल मी। रिया ने तुरंत रिप्लाई किया, रिया ऑलरेडी हियर। कुछ सेकंड्स बाद, आहान गुड, अब स्लीप। रिया ने लिखा, रिया यू टू, आहान प्रॉमिस। रिया ने फोन अपने चेस्ट के पास रख लिया, फिर पिलो पर सिर रखते हुए मुस्कुराए। पागल। एक छोटा पॉज। मेरा आहान। कपूर मेंशन। करीब 1:50 AM पर आहान मेंशन पहुंच गया। वह कार से बाहर निकला और अंदर चला गया। पूरा मेंशन शांत था। अपने रूम में पहुंचकर उसने वॉच उतारी, फोन टेबल पर रखा, फिर कुछ सेकंड्स बाद वापस उठाया। रिया की चैट खुली। उसका आखिरी मैसेज अभी भी स्क्रीन पर था, यू टू। आहान के चेहरे पर हल्की स्माइल आई। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम था, दक्ष। आहान ने तुरंत कॉल उठाया। हाँ, दक्ष की आवाज सीरियस थी। सर, एक अपडेट है। आहान का एक्सप्रेशन बदल गया। बोलो। त्रिपाठी हाउस के आसपास एक सस्पिशियस व्हीकल देखा गया है। आहान की आंखें ठंडी हो गईं। नंबर। दक्ष ने नंबर बताया। ट्रैक किया। जी। कहाँ गया? आउटस्कर्ट्स की तरफ। कुछ सेकंड्स की खामोशी। कनेक्शन अभी कंफर्म नहीं है। आहान की आवाज बिल्कुल कोल्ड हो गई। कंफर्म करो। जी। त्रिपाठी हाउस की सिक्योरिटी परफेक्ट है। डिस्क्रीट रखो। अंडरस्टूड। रिया को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जी सर। कॉल डिस्कनेक्ट हुआ। आहान ने फोन नीचे रखा। अभी कुछ सेकंड्स पहले जो आदमी रिया के मैसेज पर मुस्कुरा रहा था, अब वही आदमी पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में वही कोल्डनेस लौट आई थी, वही पावर, वही डेंजरस साइलेंस। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर थी, जो भी खतरा था वो रिया तक नहीं पहुंचेगा। सुबह की हल्की रोशनी रिया के कमरे में आ रही थी। वह अभी भी सो रही थी। उसका फोन पिलो के पास पड़ा था। स्क्रीन पर आहान की चैट खुली थी। वहीं दूसरी तरफ आहान भी अपनी दुनिया में वापस जा चुका था। बिजनेस, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डार्क सीक्रेट्स, सब अपनी जगह थे, लेकिन रात के कुछ घंटे सिर्फ उनके थे, जहां कोई एम्पायर नहीं था, कोई डेंजर नहीं था, कोई दुनिया नहीं थी, बस रिया की हंसी, आहान की छोटी सी स्माइल, उनकी इंटरट्वाइंड फिंगर्स, और वो एहसास कि दुनिया चाहे उन्हें कितना भी अलग समझे, एक दूसरे के सामने दोनों बिल्कुल अपने थे। सिर्फ रिया और सिर्फ आहान।